अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायो वाले बायो के लिंक पे ज्वाइन करें। आप लोगों ने गलत किया हुआ है, जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं। डॉक्टर्स लोग, हाँ जी मलिक साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ यस रही सर, है। आ रही है। आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है सर। चलें, माशाल्लाह, साफ सुथरी आ ये रही है। हमारा ये एक बच्चा है फजिस्टू के, क्या है ये? ज़रा मुझे अनम्यूट करो ज़रा अपना माइक। हु इज़ फजिस्टू? हु इज़ मिस्टर फजिस्टू? चला गया, भाग गया। नहीं है अभी। हाँ भाई, कौन हो? फजिस्टू रिमूव कर दूं? सब लोग अपना माइक बंद रखेंगे, जब कहा जाएगा उस वक्त बात करनी है। एक चीज़ हो गई। दूसरा सुनिए, कुछ बातें हैं। कुछ लोगों ने तो वीडियोस ज्वाइन की ऑलरेडी ना, कुछ लोगों ने जो है वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी बात जो है ना, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लिखी हुई जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ज़रा ध्यान से सुना करें। वो जो मैसेज आता है उसको पढ़ा करें, ताकि आप प्रॉपरली एंटर हो सके। जो सबसे पहली बात, वो बेसिकली आपके प्रॉब्लम्स को देखते हुए ही कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती है। उसमें मैंने ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारे लोग उसको फॉलो नहीं करते। 2-3 मुझे कॉलें आएंगे, सर हमारा ज्वाइन नहीं हो रहा। तो पता चला कि उन्होंने बायो वाले लिंक पे क्लिक किया हुआ था। तो ऐसा हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं ज़रा ये देखूं, ये हवावे रियो है जी कोई? अनम्यूट करें। बेटा फिर मुझे रिमूव करना पड़ेगा आपको, अगर मैं आपका नाम नहीं जान सकता। ये फजिस्टू वाले ने वीडियो भी ऑन की, शक्ल को नहीं नजर आ रही। बोले बच्चे। सर पता नहीं, फैसल A2 से हो, एक लड़का है। नाम नाम क्या है इसका? पता नहीं सर, पता नहीं, वो एक लड़का है A2 में, फैसल उसका नाम है। पता नहीं उसका नाम, पता नहीं, सही कंफर्म नहीं। हाँ नहीं, A2 में फैसल तो है, वो तो आई नो, लेकिन क्या ये वही है या कोई और है, ये भी बात पता चले ना, जब तक वो बोलता नहीं है। चलें फिर बेटा, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं उनको ज़रा ध्यान रखना चाहिए। 9th क्लास के हों तो और बात है। हुरैरा बेटा, माइक बंद कर दें अपना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नाम भी बताइए। सर ताहा। खोखर साहब आ गए हैं? यस सर। क्या हाल है मेरा सोना? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी अब हम मेरे हाल में ऑलमोस्ट डन। अब यस सर। हम एंटर होते हैं जो जो हैं तकरीबन। बस बेटा ये ज़हन में रखें, अगर तो आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते करते चलेंगे तो ना आपको प्रॉब्लम होगी ना हमें प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम आएगी। आप लोगों को
जो व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक्स भेजे गए हैं ना, अगर आप उसको देखें तो ऊपर 12th लिखा हुआ है और नीचे सब्जेक्ट का नाम लिख के उनका लिंक और आईडी बताइए। 2 तरीके होते हैं लॉगिन होने के। जब आप मोबाइल से या लैपटॉप से जूम ऐप खोलते हैं तो सबसे पहले 2 ऑप्शन आते हैं, जॉइन मीटिंग या फिर साइन इन। आपने जॉइन मीटिंग वाला करना होता है। जो नहीं है उनको भी ये समझाएं। उसके बाद जब आप डायरेक्ट जाते हैं इस तरह जूम ऐप खोल के, तो आपको आईडी वहां पे लगानी है। उधर फिर लिखा हुआ भी आता है, आपने पर्सनल लिंक से तो नहीं करना, तो लिंक से भी कर लेते हैं जो हमने आपको सेंड किया हुआ है। फिर कोशिश ये करें कि अगर क्लास आपकी 6 बजे स्टार्ट होनी है तो 5:55 पे आप रेडी हों, आपको पता हो मैंने ऐसे ऐसे इसको क्लिक करना है। ये ना हो कि आप 6-5 पे दौड़ते दौड़ते अपने कमरे में आ रहे हो या जैसे भी है जहाँ भी है, और फिर यकीनन कोई ना कोई गलती हो जाती है। फिर बंदे ने मैथ का क्लिक करना होता है लेकिन क्लिक बायो वाला कर जाता है, फिर उसमें मसाइल भी आना शुरू हो जाते हैं। बस एक बात ज़हन में रखें, दूसरों को भी समझाएं, जो भी जिसमें भी एंटर होना है पासवर्ड सेम है, दी कंसेप्ट। बाकी लिंक डिफरेंट है, यूजर ने आईडी डिफरेंट है, लेकिन जो डिफरेंट किस तरह क्लास वाइज। एक क्लास का एक ही लिंक दिया हुआ है आपको, सेकंड ईयर वालों में सब में एक ही जैसा था, फर्स्ट ईयर में वालों का एक जैसा है, 10th वालों का एक जैसा है, 9th वालों का एक जैसा है। हाँ, जहाँ क्लास स्प्लिट होनी है वहाँ डिफरेंट होगा। अभी मैथ वाले अपने ही लिंक पे जैसे रेगुलरली चल रहे हैं, लेकिन बायो वालों का लिंक अलहदा हो गया। इसी तरह केमिस्ट्री वाले अपनी ही क्लास में चलते रहेंगे, कंप्यूटर वालों का अलहदा लिंक हो जाता है। तो दूसरे को गाइड भी करें, उसमें मतलब किसी का नुकसान कम से कम हो। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वासिक की, WRB। सर क्या हाल है बच्चे, ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम। हम किस एक्सरसाइज पे? सर हम 7.5 स्टार्ट करेंगे। बुक है आपके पास? यस सर। अच्छा, उस पे मार्क्ड है कि 7.5 के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? यस सर। बताएंगे प्लीज कौन कौन से हैं? सर पहले का सेकंड पार्ट है। पहले का सेकंड पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 2 का 3 पार्ट है 2? नहीं सर 2 है फिर 3 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर पार्ट्स 2, नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 तो एक ही है ना? 2 है ना? यस सर। चले अभी यस सर। पहले हम 2 करते हैं बच्चों। आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको लिखने के 6 तरीके हैं, उनमें से 3 की वेरिफिकेशन आ गई है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो वी आर गिवन विद वेक्टर ए 3i - 1j + 5k। उसके बाद बी वेक्टर आ गया आपके पास 4i + 3j - 2k। एंड देन सी वेक्टर आ गया आपके पास 2i + 5j + 1k। अच्छा, ऐसे है ना कि जब लाइव क्लास में होते हैं ना तो जरा लिखने का फॉन्ट छोटा हो जाता है। अभी ये पहला मैंने वेक्टर लिखा तो छोटा लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ा उसको बड़ा कर दिया। तो जब कभी ऐसा मसला हो तो आप बता सकते हैं, लेकिन उसमें जो बेहतरीन तरीका होता है वो क्या है कि आपको पता है सवाल पूछने का जो तरीका है, जिन लोगों का कोई इसमें मसला हो वो जारी बात कर सकता है। रेज हैंड वाला ऑप्शन होता है मोबाइल में भी और लैपटॉप में। जब भी आपने सवाल करना हो तो सबसे जरूरी चीज वो है। हाँ, जब मैं ऐसे जैसे अभी आपके सामने खड़ा हूं, मुझे नजर आ रहे हैं लैपटॉप पे आप लोग के नाम, तो यहाँ पे कोई बच्चा अनम्यूट करके सवाल मतलब फौरी कर सकता है। लेकिन जब मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ और सवाल ज़हन में आ गया है, उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें, क्योंकि अब आप मेरे सामने नहीं है। और इसमें जो ऐप में ऑप्शन होता है ना रेज हैंड का, वो कर देना है। अब जो ही मैं इधर पीछे मुड़ूंगा ना तो स्क्रीन पे मुझे रेज हैंड नजर आ जाएगा। तो अगर तो मौका हुआ तो मैं कह दूंगा जी हाँ जी बच्चे आप सवाल पूछ लें, और अगर मौका नहीं है तो फिर मैं यकीनन आपको थोड़ा सा वेट कराऊंगा। तो ये ना हो कि रेज हैंड करके बस आप जो है वो बेसब्रे हो जाना है। आपको इंशाल्लाह जवाब जरूर मिलेगा। कोशिश हमारी यही होती है कि हर एक को एड्रेस किया जाए, हर एक बच्चे से बात की जाए। कोई रह भी सकता है हम जो है वो, लेकिन किसी ना किसी तरीके से हम उससे बात जरूर कर लेंगे।
तो जब भी सवाल पूछना हो रेज हैंड वाला ऑप्शन जो है वो आपने जरूर करना है, ये जरूर ज़हन में रखिएगा। उससे आपके लिए भी आसानी होगी, डिस्टर्बेंस कम से कम होगी, काम ज्यादा से ज्यादा होगा। अगर आप बोलते जाएंगे तो मैं पीछे मुड़ जाऊंगा, काम इधर नहीं होगा। एक बात पॉसिबिलिटी है कि हमारी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो, वजह कि अभी जब मैं बोल रहा हूं तो जिन लोगों के इंटरनेट ठीक है उनको आवाज़ तो बिल्कुल रेगुलरली जा रही होगी, कुछ लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो उसमें फिर हमारी कोशिश होती है कि थोड़ा सा, यानी अगर पहले हम 100 की स्पीड से चल रहे हैं तो अब हम उसको 70-80 पे ले आए, 60 पे ले आए, ताकि जो डिस्टर्ब्ड हैं वो भी साथ किसी ना किसी तरीके से शामिल हो सके। आपके पास कापी बॉल पेन आपकी मौजूद होनी चाहिए, साथ साथ नोट करें तो बहुत अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट भी लेने हैं आप लोगों ने, आपने प्रिंट स्क्रीन भी करना है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी फ़ोटो लेके आपको भेज देंगे। और मतलब मसाइल आए तो हमारे पास वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड हो रही होती है, ठीक है, तो उससे भी हम मतलब अपने फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर 10 दिन बाद बोलेंगे कि फ़लाँ दिन का तो शायद मुश्किल हो जाए, 1-2 दिन में वो एडजस्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो हमें मिल जाए। एक चीज़ मैं दोबारा से बता रहा हूँ, अपनी कॉपी बॉल पेन आपके पास मौजूद हो, बुक भी सर ये वेट रेज हैंड वाला ऑप्शन कहाँ से मिलेगा? वेट जो कॉपी बॉल पेन आपकी बुक कैलकुलेटर ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। मैं कहूँ हाँ जी कैलकुलेटर तो आपको मैं सर दूसरे कमरे से लेके आऊँ, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। टाइम आपका वेस्ट होगा, आपका चांस ज़ाया हो जाएगा, मैं किसी और बच्चे से सवाल पूछ लूँगा, तो लिखने में कोई राइटिंग मतलब नज़र नहीं आ रही, उसके बारे में बात करनी है। लेकिन जो जब भी सवाल करना है रेज हैंड वाला ऑप्शन करना है। ताहा माइक ऑन करो, यस सर। बताओ क्या है, रेज हैंड ऑप्शन चाहिए? यस सर। आप बताइए मोबाइल पे है लैपटॉप पे है? सर मोबाइल पे। मोबाइल पे। अब मोबाइल पे मैं लॉगिन होके ही चेक कर सकता हूँ। मोबाइल रिएक्शन कहीं लिखा हुआ आ रहा है? नो सर। हाँ जी, रेज हैंड ऑप्शन किसको पता है जरा बताइए। मुझे सर मैं बताऊं? सर वो डॉट थ्री डॉट सर वो सर मोर में दबा के ना उसके बाद वो नीचे आएगा कि लोअर हैंड या अपर हैंड। वो सबर करे यार, सारे बोल पड़ते हैं। मुसद्दिक सईद, यस सर। आप का रेज हैंड है क्यों? सर वो चेक कर रहा था मैं। अच्छा चले, आपको पता चल गया। यस सर। आप मोबाइल पे हैं? सर यस सर। अच्छा, तो आप बताएंगे कि मोबाइल पे रेज हैंड कहाँ ऑप्शन मौजूद है? सर वो 3 डॉट्स मोर लिखे हुए हैं, उधर क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा चैट और लोअर हैंड, तो वहां पे ही है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? ताहा को बात समझ? यस सर मिल गया सर। यस सर मिल गया। चल ठीक। सर ये Thank you, कंप्यूटर sir. वालों के लिए किधर पड़ा था सर ये रेज हैंड वाला ऑप्शन? जी बेटा, सर ये रेज हैंड वाला ऑप्शन ये पीस जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं सर उधर वो किधर ऑप्शन? कंप्यूटर में कहाँ होता है? एक मिनट, मैं जरा मुश्ताक का मुंह बंद करूं, इसने माइक ऑन किया हुआ है। हाँ जी, तैयब पूछ रहा है कंप्यूटर पे कहाँ होता है। कंप्यूटर वाला कौन है? मैं सर हुजैफा सर। जी हुजैफा, कहाँ है रेज हैंड? नहीं पता सर, यही पूछ रहा था मैं आपसे। अच्छा चले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसके बारे में तौहीद। ताहा आप लोअर हैंड तो कर दो। चलो मैं ही कर देता हूँ। ये मलिक कौन है जी? मलिक माइक ऑन करो। यस सर। मलिक कासिम है? यस सर। आज तेरी खैर हो जे। मोबाइल पे लैपटॉप? यस सर। यस सर। मोबाइल सर। अच्छा चले, मुश्ताक खान। सर यहाँ पे वो हैंड डाउन करने वाला नहीं है सर, सिर्फ रेज हैंड का ही ऑप्शन मिल रहा है। चले, तुझे मुझे एकेडमी बुलाना पड़ेगा, फिर तुझे सिखाऊंगा। लेकिन तैयब का सवाल अपनी जगह मौजूद है। मुश्ताक आपकी आवाज़ को नहीं आ रही है, कोई मसला हो सकता है, रहने दो। हाँ जी, कंप्यूटर, अब जिसको पता है वो हाथ ऊपर करेगा। कंप्यूटर पे रेज हैंड कहाँ ऑप्शन मौजूद है? ये हमें बताना चाह रहा है तौहीद। जी तौहीद।
और सर ये लेफ्ट साइड पे दरमियान में पार्टिसिपेंट पे क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड पे आ जाएगा ऑप्शन चैट में। हाँ जी, तैयब चेक करें। यस सर, मिल गया सर, ठीक है। चले ठीक है, सब लोग माइक बंद कर दीजिए अपने। मुश्ताक, तौहीद, माइक बंद कर दीजिए। चले जी, अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिपल प्रोडक्ट, जैसे मैंने बोला है कि थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होना है। वजह यह है कि थोड़ा सबको साथ लेके चलना है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में सेट हो जाएंगे, तो फिर हम जो है वो स्पीड अपनी बढ़ा लेंगे। बच्चों जरा अपनी अपनी बुक पे देखो, ये लिखा हुआ है A.B क्रॉस C। आपकी बुक में कामा लिखा होगा, ऐसा ही है? यस सर। उसको बेटा आप डॉट Yes, sir. बना लीजिए कामा को, और इधर ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए। ये जो हमने प्रूफ करना है मैं वो लिख रहा हूँ, करेक्शन भी साथ बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने उसको ठीक कर लेना है। C.A क्रॉस B, मैंने कहा था 6 तरीकों से लिखा जाता है, उसके 3 तरीके उसने आपके सामने लिखे हुए हैं। ये कैसे बराबर आते हैं इसके बारे में भी बात होनी है, लेकिन आहिस्ता आगे चल के हम बात करेंगे। लेट्स सी, A.B क्रॉस C, ये स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी समझ लिया। तो हमने डिटर्मिनेंट ही यहां पर भी बनाना है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में बनाया था। अकीब, माइक ऑन कीजिए। यस सर। बेटा बताएं ये क्या लिखा हुआ है? सर A इंटू B क्रॉस C। Y इंटू डॉट प्रोडक्ट है, जी सर। A डॉट B क्रॉस C। A डॉट B क्रॉस C। पहला वेक्टर कौन है? सर पहला वेक्टर A है सर। A के कंपोनेंट क्या है बोलिए? A के 3i कंपोनेंट सिर्फ सर 3 -1 और 5। शाबाश, 3 -1 और 5। उसके बाद B के कंपोनेंट 4 3 -2। उसके बाद C के कंपोनेंट 2 5 1। हाँ भाई, एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन कीजिए और बताइए आंसर क्या आता है। अगर आप समझते हैं तो आपको एक्सपेंशन कराई भी जा सकती है, लेकिन बेहतर है आप एक्सपेंड करके बताएं मुझे। देखते हैं पहले कौन बताता है। ओनली रेज योर हैंड जब आप कर लें जी। एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो, बाय फर्स्ट कॉलम, जैसे भी करना है। सर 117। 117। यस सर। चलें शाबाश, देखते हैं किसी और ने भी किया है कि नहीं। इतनी देर नहीं लगनी चाहिए स्टूडेंट्स। यस सर 117 आ रहा है। चलें, ताहा बताइए। सर 117। या छा गया कि हाँ भाई। देखो मैंने ये काम चूंकि कराया हुआ है, फिर भी किसी ने अगर सीखना है तो मुझे बता दीजिए, मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। एनीवन? चले फिर बाय एक्सपेंशन ये आपके जिम्मे हुई, तो 117 आ गया। A डॉट B क्रॉस C, ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब बेटा दूसरा हिस्सा देखिए क्या है ये। अब हमने इसका आंसर निकालना है, यानी दोबारा से हमें क्या करना है? B डॉट C क्रॉस A। तो पहले B के कंपोनेंट लिख रहे हैं क्योंकि B पहले लिखा हुआ आ रहा है। तो B के कंपोनेंट क्या है हफीज?
4 3 minus 2 शाबाश 4 3 minus 2 उसके बाद सी के कंपोनेंट है जी 2 5 1 उसके बाद ए के कंपोनेंट है 3 minus 1 5 हाँ जी तो इसकी भी एक्सपेंशन कीजिए और चेक कीजिए दिस विल आल्सो बी B dot C क्रॉस A इज इक्वल टू 117 अगर किसी ने कर लिया हो तो जरूर देखिए एंड देन आगे चलते हैं द थर्ड वन इज C डॉट A क्रॉस B अब हमने पहले किसके कंपोनेंट लिखने हैं मिनाहिल यस सर पहले यहां पर किसके कंपोनेंट लिखने हैं सर सी के शाबाश बताइए सी के कंपोनेंट क्या है 2 5 1 गुड 2 5 1 नेक्स्ट मैं लिख देता हूं ए के कंपोनेंट है 3 minus 1 5 और बी के कंपोनेंट है 4 3 minus 2 3 minus 2 जी बच्चों एक्सपेंड कीजिए और चेक कीजिए दिस विल आल्सो बी 117 एक्सपेंशन वाला काम आपके जिम्मे छोड़ दिया तो जब इन तीन बॉक्सेस का आंसर सेम आ रहा है तो यहां से हम लिखेंगे अगर नाम लिखना है 1 2 3 तो लिख सकते हो लेकिन दैट्स इनफ फ्रॉम अबव इसका आंसर है तो इसको लिख दिया A डॉट बी क्रॉस सी इसका आंसर है B डॉट सी क्रॉस A और इसका आंसर है C डॉट A क्रॉस B तो ये तीनों का आंसर इस तरह से सेम हो गया सो वी हैव उसने कहा वेरीफाई कीजिए सो वी हैव वेरीफाइड तो आगे बेशक लिखना चाहें तो लिख दें फ्रॉम अबव इट इज वेरीफाइड अब बच्चों इधर देखना हमारे पास ये जो लिखा हुआ इसको जब ब्रैकेट में लिखेंगे ये ब्लू वाला इसका हिस्सा नहीं सवाल खत्म हो गया A B और C ऐसे ब्रैकेट में लिखा इसको देखें तो ये आ रहा है B C A और इसको देखें तो ये आ रहा है C A B ये तीन शक्लें हैं आपको शायद याद होगा मैंने पहले भी बताया था A डॉट B क्रॉस C जो होता है इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है तो ये देखें A क्रॉस B डॉट C इसी तरह B डॉट C क्रॉस A को कैसे लिखा जा सकता है B क्रॉस C डॉट A और C क्रॉस A डॉट B इसको लिखा जा सकता है तो तीन ये फॉर्म्स हैं डॉट की जगह क्रॉस लगाए और क्रॉस की जगह डॉट तो तीन वो हो जाती है इस तरह 6 फॉर्म बनती हैं लेकिन ओरिजिनली ऐसे होती है ये हमारे पास हमारी बुक में भी मौजूद है जिन लोगों के पास बुक मौजूद है जरा एक पेज बता रहा हूं वो निकालिए पेज 360 नोट लिखा हुआ है उस नोट में जो सेकंड पॉइंट है उसमें बेटा UVW का जिक्र है तो आप देखें UVW पहला जो लिखा हुआ है उसको लिखने के दो तरीके हैं जो मैंने यहाँ पे आपको सिखाए यहाँ पे बताया तो इस तरह इसको लिखने के 6 तरीके हैं 6 तरीकों से ये आंसर सेम आता है लेकिन इसमें किस बात का ख्याल रखना है ये बात अभी आपको बताने जा रहा हूं सुनिए आपने गौर से देखा अगर नहीं देखा तो मैं बता रहा हूं इनकी तरतीब साइक्लिक है अब ये साइक्लिक क्या है बच्चों इधर देखना ये लिखा हुआ है ABC हर एक में A से स्टार्ट करें ये देखिए दूसरे में आइए A से स्टार्ट कर रहे हैं तो इस तरफ को जाएं तो A से के बाद क्या आना है B और फिर क्या आ रहा है C यहां भी A से स्टार्ट करें तो A के बाद B और B के बाद क्या आ रहा है C यानी इधर भी ABC बन रहा है इधर भी ABC बन रहा है और इधर भी ABC बन रहा है अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं वो देखें लिखा हुआ है BCA ये साइक्लिक ऑर्डर में है लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं BAC तो ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है
आप ए से स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए ए से सी और फिर सी से बी, तो ये ए सी बी बन जाता है। ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, ये भी बात याद रखनी है कि ये जो 6 तरीकों से लिखा जाता है, ये जो 3 हमने बराबर कर लिए, ये तब बराबर होते हैं जब इनका ऑर्डर साइक्लिक बने। साइक्लिक मतलब एबीसी शक्ल बनेगी। एबीसी का कैसे चेक करना है, पहले ए को देखें, उसके बाद आपने आगे चलना है। तरतीब देखें क्या आ रही है, ए फिर बी फिर सी। यहां आ जाइए, पहले ए को पकड़े, उसके बाद आगे तो कुछ है नहीं, तो आप ऐसे रोटेशन लेंगे, पीछे क्या आ रहा है बी और फिर आगे क्या आ रहा है सी। यहां आ जाइए, ए आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है बी, एंड देन रोटेशन लेंगे तो पीछे क्या आ रहा है सी। तो हर एक में जो तरतीब पूरी हो रही है वो किसकी हो रही है, ए बी सी की। अगर ऐसा है तो उनके आने वाले आंसर सेम होंगे। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये एक एमसीक्यू है, इफ ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 117, देन आगे एक हम ऑप्शन इसी तरह का लिख देते हैं, सी डॉट ए क्रॉस बी, ये किसके बराबर होगा। अब बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हमें तो एबीसी दिया हुआ नहीं है, यानी इस सवाल में तो दिया हुआ था ना, प्रूव किया, हमें इस सवाल में एबीसी दिया हुआ ही नहीं है, तो ये हमें बता दिया 117, तो अब हम कहां से लाएं इसको। तो उसके लिए ये साइक्लिक ऑर्डर याद रखना है। ऑप्शन मैं बता रहा हूं आपको। ऑप्शन ए में लिख देते हैं 120, ऑप्शन बी में लिख देते हैं 117, ऑप्शन सी में लिख देते हैं 100 और ऑप्शन डी में लिख देते हैं 130। अब मैं फिर दोबारा से बता रहा हूं, इस सवाल में बेटा ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, तो क्या हुआ, हमने उसका ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, तीनों का आंसर सेम आया। वजह क्या बताइए आपको कि यहां ऑर्डर क्या बनता है साइक्लिक, और साइक्लिक ऑर्डर के लिए क्या बताया, जहां ए लिखा हुआ है वहां चले जाइए और उससे आगे फॉरवर्ड चलना है। जब वेक्टर खत्म हो जाएंगे तो पहले पे आ जाएंगे रोटेट करके, जैसे हमने यहां देखा, यहां देखा। अब जब यहां पर आपके पास 117 आ गया तो उसके बाद आपको ये पूछा जा रहा है, इधर तो वेक्टर की मदद से निकाल लिया था, इधर तो वेक्टर ही नहीं दिए हुए, तो फिर दिमाग में बात आनी चाहिए कि अगर साइक्लिक है तो आंसर इसके बराबर होगा, और अगर साइक्लिक नहीं है तो आंसर इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहां देखिए ये ए है, आगे बी, उसके बाद सी, यहां आ जाइए ए है, उसके बाद क्या है बी, और फिर रिवर्स आएंगे तो पीछे क्या है सी, तो ये भी तरतीब कौन सी बन जाती है, एबीसी। तो इसका मतलब है यहां पर जो आंसर बनता है, जो ये वाला आंसर है, वही इसका भी आंसर होगा। तो ये इसकी साइक्लिक ऑर्डर होने की वजह से ये हमारा एक एमसीक्यू जो फेडरल बोर्ड के हवाले से भी आ सकता है और एंट्री टेस्ट के हवाले से भी आ सकता है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी निकालना सीखा, उसमें हमने साइक्लिक वाली बात भी सीखने की कोशिश की। उम्मीद है आप लोगों को इसके बारे में पता चला होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 चूंकि मैंने पहले करा दिया ताकि हम इसको सीख सकें, अब हम 1 की तरफ आएंगे, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर किसी के ज़हन में सवाल है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए जी। क्वेश्चन नंबर 1 में आप इंतजार करें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें लिखा हुआ वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिप्ट। बेटा आप लोगों ने 7.4 में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, तो हमने उसकी एप्लीकेशन क्या पढ़ी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से निकाला। ठीक है, और अभी जो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिप्ट है उसको निकालना है। वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी होती है, क्या आप में से कोई बताएगा? तौहीद ड्राइव्ड क्वांटिटी जी, ड्राइव्ड क्वांटिटी जरा जोर से बोले बेटा, समझ नहीं आ रही। ड्राइव्ड क्वांटिटी सर, बेस क्वांटिटी नहीं नहीं नहीं, हम स्केलर और वेक्टर पढ़ रहे हैं, उसका बताएं सर। ये वेक्टर सर,
वेक्टर, वॉल्यूम वेक्टर क्वांटिटी है। और एरिया सर नहीं पता। अच्छा, अगर वॉल्यूम वेक्टर क्वांटिटी है तो क्वेश्चन नंबर 1 बुक है तौहीद बेटा आपके पास? यस सर। पहला सवाल पढ़ेंगे 6.5 का। 7.5 का। Find the volume of parallel pipe for which the given vectors are 3 edges. 3 वेक्टर दिए हुए हैं, तो आपको पता है ये एक्सरसाइज किस चीज के बारे में है? No sir. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बोलो। Say triple product. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं तो हमें मिलता क्या है, नंबर या वेक्टर? नहीं पता सर। ये देखो ना ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये निकाला है, क्या मिला है आपको? सर नंबर। नंबर। तो इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से नंबर मिलता है। यस सर। तो अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से नंबर मिलता है और एक्सरसाइज भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की है तो उसमें वॉल्यूम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब वॉल्यूम भी क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। यस सर। तो अगर वॉल्यूम नंबर मिलेगा तो फिर वॉल्यूम स्केलर होगा या वेक्टर होगा? स्केलर होगा सर। हाँ स्केलर होगा। और एरिया क्या होता है? सर एरिया भी स्केलर होगा। एरिया भी स्केलर होगा क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। चले, अभी किसी और स्टूडेंट ने हाथ ऊपर किया हुआ था तो मैं यहां पर एक छोटी सी बात बताने लगा हूं। बेटा जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें यू वी डब्ल्यू दिए हुए हैं, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फार्मूला लिख रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, पैरेलल पाइप भी बोलते हैं, ये है U डॉट V क्रॉस W। बाद में इसको डिस्कस करेंगे। अब देखो ये U डॉट V क्रॉस W बिल्कुल यही शक्ल बनती है, A डॉट B क्रॉस C। तो इसी तरह डिटर्मिनेंट फार्मूला आप इसका भी बनाएंगे। पहले कंपोनेंट लिखेंगे U के, U कंपोनेंट जैसे वहां A के लिखे, फिर V कंपोनेंट, फिर W कंपोनेंट, और फिर उसको एक्सपेंड कर देंगे। जो आपका आंसर आएगा यहां पर वो आंसर लिख के साथ क्यूबिक यूनिट लिख दीजिए। बस जस्ट इतना ही काम होगा। तो पहले क्वेश्चन का पार्ट ट्राई कीजिएगा। किसी स्टूडेंट ने हाथ ऊपर किया हुआ था लेकिन अब नजर नहीं आ रहा, तो इंशाल्लाह कल मजीद बात करेंगे। कोई स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में जरूर शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज। सर ये स्क्रीनशॉट से सही नहीं आएगी ना पिक्चर? अच्छा मैं बना के भेज देता हूं। सर आ जाती है। अल्लाह हाफिज सर। आ जाती है तो बना दी।